नमस्कार। आज हम सीधे उस दुखद खबर पर बात करेंगे जिसने हाल ही में सबका ध्यान खींचा है। उत्तराखंड में 15 जून को हुआ हेलीकॉप्टर हादसा। जी, ये घटना केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुई और इसने तीर्थ यात्रा में हेलीकॉप्टर सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, तो हमारे पास इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं और आज हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, मकसद सिर्फ घटना बताना नहीं है, बल्कि जो जानकारी उपलब्ध है उससे ये देखना कि हेलीकॉप्टर ऑपरेशन खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में कितने सुरक्षित हैं। तो शुरुआत करते हैं कि हुआ क्या था। ये 15 जून की सुबह की बात है। आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर बेल 407 था शायद। हाँ, बेल 407 ये केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था। हाँ। और उड़ान भरने के बस आप मानिए 5 मिनट के अंदर ही ये हादसा हो गया। जस्ट 5 मिनट, जाहिर मतलब बहुत जल्दी। कहाँ पे हुआ ये गौरीकुंड के पास एक जंगली इलाका है, वहां क्रैश हुआ। और बहुत ही दुखद बात है कि इसमें पायलट समेत सभी 7 लोग, उनकी मृत्यु हो गई। 7 लोग, इसमें तीर्थयात्री भी थे। हाँ, 5 तीर्थयात्री थे और एक बच्चा भी था। ये लोग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, अलग अलग जगहों से थे। ओह, और शुरुआती वजह क्या बताई जा रही है? मौसम। जी, पहली जानकारी तो यही है कि मौसम बहुत खराब था और ये भी सुनने में आया कि क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर में आग भी लग गई थी। लेकिन जो बात मुझे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये कि ये इस रूट पर पहली घटना नहीं है। हाल फिलहाल में और भी हुए हैं ना? बिल्कुल सही कहा आपने। असल में यही सबसे चिंताजनक पहलू है। अगर हम देखें तो 30 अप्रैल के बाद से 4 धाम यात्रा मार्ग पर हेलीकॉप्टर से जुड़ी ये 5वीं घटना है। 5वीं मतलब सिर्फ क्रैश ही नहीं, और भी तरह की घटनाएं। हाँ, इसमें इमरजेंसी लैंडिंग भी शामिल है, ब्लेड स्ट्राइक जैसी घटनाएं भी हुई हैं। तो ये एक पैटर्न सा दिख रहा है जो कि ठीक नहीं है। ये तो वाकई गंभीर है। इतने कम समय में 5 घटनाएं, ये तो सीधे सीधे ऊंचाई वाले इलाकों में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की सेफ्टी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। निश्चित रूप से। क्या मौजूदा नियम काफी हैं? क्या पायलटों की ट्रेनिंग पर्याप्त है? खासकर ऐसे मुश्किल मौसम और इलाके के लिए ये सब सवाल उठते हैं। तो इस ताजा घटना के बाद क्या कुछ एक्शन लिया गया है सरकार या मंत्रालय की तरफ से? हाँ, एक्शन तो हुआ है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फौरन ही आर्यन एविएशन की जो सेवाएं हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया है उस इलाके में। अच्छा, और जांच के लिए जो हमारी एजेंसी है, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB, उसने जांच शुरू कर दी है। और साथ ही उत्तराखंड सरकार ने भी केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशन फिलहाल रोक दिए हैं। रोका जाना तो ठीक है, लेकिन एक सेफ्टी रिव्यू की भी बात थी शायद। जी बिल्कुल, राज्य सरकार ने एक सेफ्टी रिव्यू भी शुरू किया है। उम्मीद यही है कि ये रिव्यू सिर्फ कागजी ना हो, बल्कि इससे कुछ ठोस निकले। कस रहने की उम्मीद है। मौसम तो एक फैक्टर है ही। मौसम तो है ही, पहाड़ों में मौसम वैसे भी बहुत अप्रत्याशित होता है। लेकिन जांच सिर्फ मौसम तक नहीं रुकेगी, वो देखेंगे कि इलाका कैसा है, टेरेन कितना मुश्किल है। हाँ, ऊंचाई भी बहुत होती है। बिल्कुल। फिर नियमों का पालन हुआ या नहीं, पायलट का अनुभव कितना था, खासकर ऐसे माहौल में उड़ने का। और एक और अहम बात, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। हाँ, ये सिंगल इंजन बनाम डबल इंजन वाली बहस तो हर ऐसे हादसे के बाद तेज हो जाती है। और होनी भी चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर में एक इंजन फेल हो भी जाए तो दूसरा होता है, सेफ्टी ज्यादा होती है। तो क्या अब ये मांग उठ रही है कि इन रूट्स पर सिर्फ डबल इंजन वाले ही हेलीकॉप्टर चले? जी, ये मांग जोर पकड़ रही है। साथ ही पायलटों के लिए और बेहतर ट्रेनिंग की बात हो रही है। ऐसी ट्रेनिंग जो इन खास परिस्थितियों के लिए हो। और रेगुलेटरी निगरानी यानी DGCA जैसी संस्थाओं की निगरानी और सख्त हो। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर ज्यादा महंगे होते होंगे। हाँ, ये एक व्यावहारिक पहलू जरूर है। लागत बढ़ेगी तो रेगुलेटर को सुरक्षा और व्यावहारिकता के बीच एक संतुलन बनाना होगा। ये आसान नहीं है। सही बात है। तो आगे क्या उम्मीद करें? इस जांच और रिव्यू से क्या बदलाव आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो AIB की रिपोर्ट आएगी। उससे पता चलेगा कि असल में हुआ क्या था। कोई तकनीकी खराबी थी या कोई प्रक्रिया में गलती हुई या फिर ह्यूमन एरर था। उस रिपोर्ट के आधार पर फिर नियम बदल सकते हैं? हाँ, पूरी संभावना है। DGCA उस रिपोर्ट के आधार पर तीर्थयात्रा मार्गों के लिए शायद नए और उम्मीद है कि ज्यादा सख्त नियम जारी करें। और ये जो सेवाएं रोकी गई हैं, इनका क्या होगा? ये कब तक बंद रहेंगी? ये शायद तब तक रुकी रहें जब तक कि नए सेफ्टी प्रोटोकॉल तय नहीं हो जाते और ऑपरेटर ये साबित नहीं कर देते कि वो उनका पालन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, जिसका असर यात्रियों पर भी पड़ेगा और शायद वहाँ की लोकल इकोनॉमी पर भी। बिल्कुल, ये सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।
तो कुल मिलाकर ये एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये भारत में खासकर ऊंचाई वाले मुश्किल इलाकों में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन से जुड़े जो सिस्टमिक सेफ्टी इश्यूज है उनकी तरफ एक गंभीर इशारा है। एकदम सही। ये एक तरह से याद दिलाता है कि हमें लगातार सेफ्टी प्रोटोकॉल, पायलट ट्रेनिंग, मौसम की जानकारी और नियमों के पालन पर ध्यान देना होगा। सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं, उन्हें लागू करवाना भी उतना ही जरूरी है। तो सार यही है कि ये दुखद घटना एक चेतावनी है। ये बताती है कि ऊंचाई वाले तीर्थयात्रा मार्गों पर हेलीकॉप्टर सुरक्षा में बड़े और तत्काल सुधारों की सख्त जरूरत है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो दुर्गम तीर्थ स्थल हैं, वहां तक पहुंच आसान बनाने की हमारी कोशिश और यात्रियों की सुरक्षा, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बने, खासकर तब जब मौसम और भूगोल दोनों ही मुश्किल हों। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना ही होगा।